गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इससे पहले हमने बात की थी टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, काफ़ी एग्जाम्पल। इनमें से कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा कंपाउंड होगा और कौन सा इम्प्योर सब्सटेंस होगा। सबसे पहले लास्ट वीडियो के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम करेंगे आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपके पास आयरन, इसका सिंबल क्या होगा, Fe। तो तीनों में से क्या होगा, एलिमेंट। एलिमेंट के लिए नंबर 1, कंपाउंड के लिए नंबर 2 और इम्प्योर के लिए नंबर 3 लिखूंगा। सबसे पहले Fe क्या होगा, एलिमेंट। गन पाउडर, इसमें से जितने भी एलिमेंट होंगे उसको बाद में अलग अलग करना पॉसिबल होगा, तो क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। बात करें आगे सोडा वाटर की, इसके अंदर भी जो एलिमेंट होंगे उसको आप अलग अलग कर सकते हो। तो नंबर 3 गोल्ड, जिसका सिंबल क्या होगा, Au। तो एलिमेंट होगा 1। एयर, एयर में काफ़ी सारी गैस होगी, ऑक्सीजन, CO2, NO2, तो क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस। उसके बाद डायमंड, डायमंड किसका बना होगा, कार्बन का। कार्बन को क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो डायमंड भी क्या होगा, एलिमेंट। इसके बाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किसका बना होगा, कार्बन का, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अगर हम बात करें चौक, चौक बना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट होंगे, तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट के कंबाइन होने से क्या बनेगा, कंपाउंड। अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होगा, इसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट, तो क्या बोलेंगे, कंपाउंड। कॉमन सॉल्ट, एग्जाम्पल फॉर्मूला NaCl, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो क्या बोलोगे, कंपाउंड। इसके बाद लास्ट में बात करेंगे ब्रास, तो इसमें भी जो एलिमेंट होंगे उसको बाद में अलग अलग करना पॉसिबल होगा, तो क्या बोलेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब नंबर 3। तो अभी मैंने आपके सामने एलिमेंट, कंपाउंड एंड इम्प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल लिखे हैं। तो इसके बाद शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन किसको बोलोगे आप, सबसे पहले ये क्या होगा, होमोजीनियस। होमोजीनियस, लास्ट वीडियो में हमने इसकी बात की थी, दैट हैव द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस होगा 2 और मोर सब्सटेंस, 2 और मोर सब्सटेंस इसके अंदर मिक्स होंगे, तो क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। होमोजीनियस दैट कंटेन द 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्यूशन। तो एग्जाम्पल देखेंगे अभी। आपके पास एक सॉल्यूशन जिसके अंदर ABC 3 टाइप्स के सब्सटेंस होंगे और तीनों की जो परसेंटेज होगी सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट होगी। इनमें से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और जिनकी परसेंटेज उससे कम होगी
उन सबको हम क्या बोलेंगे, सल्यूट। फिर से सुनिए, जिसकी परसेंटेज होगी ज़्यादा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और इसके अलावा बाकी सबको क्या बोलोगे आप, सल्यूट। इसकी परसेंटेज कैसी हो, लेस। तो सॉल्यूशन दो से मिलकर बनेगा, सॉल्वेंट एंड सल्यूट। आपने वाटर के अंदर, वाटर मतलब H2O, इसके अंदर आपने डाला नमक NaCl, आपने वाटर के अंदर क्या डाला, NaCl, तो इसमें जो वाटर होगा उसकी परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा, तो क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट, और NaCl को क्या बोलेंगे, सल्यूट। और दोनों के कंबाइन होने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। दोनों के कंबाइन होने से क्या बनेगा, सॉल्यूशन। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, एयर, हवा। एयर के अंदर 72% नाइट्रोजन और 21% क्या होगी, ऑक्सीजन। तो दोनों के दोनों क्या होगी, गैस। तो किसका एग्जाम्पल होगा, गैस इन गैस, गैस इन गैस। सेकंड एग्जाम्पल, लिक्विड इन गैस, मतलब जिसमें लिक्विड कम हो और गैस ज़्यादा हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर वेपर, मतलब जिसके अंदर वाटर की परसेंटेज कम होगी और उसमें एयर की परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा, तो क्या बोलोगे, लिक्विड इन गैस। इसके बाद सॉलिड इन गैस, मतलब सॉलिड की परसेंटेज गैस के मुकाबले में कम होगी। तो इसका एग्जांपल स्मोक पार्टिकल, नहीं तो डस्ट पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल हवा के अंदर, हवा के मुकाबले में उसकी परसेंटेज कम होगी, तो क्या बोलोगे, सॉलिड इन गैस। इसके बाद गैस इन लिक्विड, गैस कम होगी और लिक्विड ज़्यादा होगा, तो इसका एग्जांपल O2 इन वाटर। समुद्र के पानी के अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होगी पानी के मुकाबले में, तो क्या बोलोगे, गैस इन लिक्विड। उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड, इसमें दोनों के दोनों लिक्विड हों, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल इन वाटर, दोनों लिक्विड होंगे, तो क्या बोलोगे, लिक्विड इन लिक्विड। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, मतलब सॉलिड की सब परसेंटेज लिक्विड के मुकाबले में कम होगी, तो इसके अंदर देखिए एग्जांपल सॉल्ट, सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर नमक, इसके अंदर सॉल्ट की परसेंटेज वाटर के मुकाबले में कम होगी, मतलब सॉलिड इन लिक्विड। उसके आगे देखिए गैस इन लिक्विड, गैस की परसेंटेज उसके आगे देखिए गैस इन सॉलिड, मतलब गैस की परसेंटेज सॉलिड के मुकाबले में कम होगी, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन इन प्लेडियम, PD। हाइड्रोजन गैस होगी और प्लेडियम एलिमेंट होगा, इसकी फॉर्म कैसी होगी, सॉलिड इन फॉर्म। उसके बाद आगे देखिए लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड की परसेंटेज सॉलिड के मुकाबले में कम होगी, तो इसका एग्जांपल मरकरी विद
सोडियम। मरकरी को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड, जो थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल होती है। और सोडियम इसमें क्या होगा? सॉलिड। अगर दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बोलेंगे? लिक्विड इन सॉलिड। लास्ट में देखिए सॉलिड इन सॉलिड, इसमें दोनों एग्जाम्पल सॉलिड के होंगे। एग्जाम्पल देखिए, कॉपर मिक्स विद गोल्ड, कॉपर मिक्स विद गोल्ड। कॉपर को गोल्ड के साथ मिक्स करेंगे और क्या बोलेंगे? सॉलिड इन सॉलिड। देखिए, आपने लस्सी के अंदर मिक्स किया सॉल्ट को, तो इसके अंदर लस्सी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट, और सॉल्ट को क्या बोलेंगे? सल्यूट। और इन दोनों के मिक्स होने से क्या बनेगा? सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। इसके बाद बात करेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे एक्वस के बारे में। आपने सल्यूट को मिक्स किया किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर। इसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वाटर होगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट कौन सा होगा? वाटर। इसका एग्जांपल देखिए, आपने NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर, इसको मिक्स किया तो क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद नॉन एक्वस, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर के अलावा होगा, मतलब वाटर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल बेंजीन, इसके अलावा एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? नॉन एक्वस सॉल्वेंट के अंदर। तो इसके द्वारा जो सॉल्यूशन बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखिए, आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म, शुगर इन अल्कोहल। इसमें ये सब क्या होंगे? सॉल्वेंट, मतलब वाटर के अलावा। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा होगा तो क्या बोलेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले ये क्या होंगे? हमने पहले बताया था आपको, होमोजीनस। कैसे होंगे? होमोजीनस। इसके बाद इनके अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल होगा, मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होगा वो 1 नैनोमीटर होगा। 1 नैनोमीटर, मतलब हम उनको अपनी आँखों से देख नहीं पाएंगे। इनका साइज इतना कम होगा कि वो पास थ्रू द फिल्टर पेपर, मतलब कि फिल्टर पेपर में से भी पास हो जाएंगे। इसके बाद नॉट सेटल डाउन। इसका मतलब आपने किसी वाटर के अंदर मिक्स की शुगर, और मिक्स होने के बाद आप उसको कितने भी टाइम के लिए रख दो, शुगर नीचे नहीं बैठेगी। इसका मतलब नॉट सेटल डाउन, मिक्स होने के बाद वो नीचे नहीं आएगी। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 2 मेथड होंगे। एक तो
सॉल्यूशन के कंपैरिजन में और एक सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। इसके बाद परसेंटेज निकालने के 2 मेथड, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। मास परसेंटेज के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज निकालने के 2 मेथड, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। एक सम देखिए, ए सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट कंसंट्रेशन। सबसे पहले अपने पास हम निकालेंगे मास परसेंटेज, क्योंकि आपको मास दे रखा है। सबसे पहले सॉल्वेंट, जिसको हम लिखेंगे ए, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास 25 ग्राम। इसके बाद ए प्लस बी मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास, 100 प्लस 25 इजकल टू 125 ग्राम। इसके बाद निकालेंगे कंसंट्रेशन मतलब मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन 125 इनटू में 100। इसको आप कट करेंगे और सिंपलीफाई करने के बाद आएगा 20%। ये आपकी क्या होगी, कंसंट्रेशन। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो के अंदर हमने बात की सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, इसके साथ ही एक्वस एंड नॉन एक्वस और हाउ कैन वी फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स मेथड। अगर वीडियो ठीक लगाओ, बढ़िया लगाओ तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।